हेलो, मैं गुरु कुमार आप सभी को एलन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो है आरआरबी ग्रुप डी द्वारा 24/9/2018 के तीनों शिफ्ट में जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको जो है कवर करेंगे। और इससे पहले जो है 17 से लेकर 24 तक में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है एक एक वीडियो बनाकर जो है एक दिन का एक वीडियो बनाकर जो है कवर किया गया है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो संयोजकता का पहले देख लेते हैं। संयोजकता जो होता है, किसी भी परमाणु की संयोजकता जो है मैक्सिमम 3 हो सकता है। ये प्लस में हो सकता है या माइनस में, लेकिन मैक्सिमम जो है 3 हो सकता है किसी परमाणु की संयोजकता। पहला सेल में जो है, पहले सेल की क्षमता जो होती है 2 होती है, दूसरे की 8 होती है और तीसरे की 18 होती है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो उसको यानी बच कितना रहा है तीसरे सेल के लिए, तो 2 बच रहा है, यानी यही जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। इसका +2 संयोजकता हो जाएगा। कर किसके परिणाम स्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है, तो उर्वरीकरण दिया है, यानी उर्वरीकरण का मतलब है फर्टिलाइजेशन दिया है, यानी किसके परिणाम स्वरूप जो है जाइगोट का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजर के परिणाम स्वरूप जाइगोट का जो है निर्माण होता है। तो आगे चलते हैं। कार्य पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है। तो पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है ठोस में होता है, और ठोस के बाद जो है द्रव में होता है, और द्रव के बाद जो है गैस में, यानी गैस में सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। और ठोस में भी किस में ज़्यादा होता है सबसे, तो तांबे के छड़ में जो है सबसे ज़्यादा होता है। तांबे के छड़ में जो है क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो आगे देख लेते हैं। कर कि किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, यानी वार्म ब्लडेड कौन से प्राणी होते हैं। तो पक्षी और स्तनधारी। स्तनधारी जो होते हैं, जैसे कि मैमल जिसे कहते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब जो है इसके क्या होता है, ब्लड गर्म होता है। और कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं, ठंडा ब्लड किसका होता है, तो ये हो जाएंगे मछली, उभयचर और सरीसृप। इनका जो है कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी इनकी खून जो है ठंडा होता है। आगे चलते हैं। करें कि एक शुद्ध पदार्थ है, तो ये जो है ऑप्शन के हिसाब से दिया होगा मीथेन। तो ये मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि ये एक यौगिक है और उसमें कुछ मिश्रण दिए होंगे। आगे देखते हैं कि 1/2 m द्रव्यमान का कोई वस्तु जो है जिसका वेग जो है 2v है का संवेग कितना होगा। तो संवेग बराबर आप जानते हैं, ये बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है, इसी से जो है आप लोग इसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी, किसी भी एग्ज़ाम में जो है आ सकता है, आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो देख लीजिए m भी हो जाएगा संवेग बराबर, और द्रव्यमान कितना दिया है, तो 1/2 दिया है m, और वेग कितना दिया है 2v दिया है, यानी 2 कट जाएगा, इसका जो है संवेग कितना आ जाएगा, m भी आ जाएगा। तो m भी यहाँ पर दिया गया है, सही आंसर है। आगे चलते हैं। कर कौन सा गैस समूह 18वें तत्व है, समूह 18वें के तत्व हैं। कौन से गैस समूह 18वें के तत्व हैं, तो उत्कृष्ट गैस समूह जो है 18वें के तत्व होते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या है, नोबेल गैस है, यानी उत्कृष्ट गैसें हैं। इसे नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। कर्क धातु कर्म एक प्रक्रिया है, यानी धातु कर्म कैसी प्रक्रिया है, तो अयस्कों से धातु को निकालने की जो है ये एक प्रक्रिया है कि अयस्क से धातु कैसे निकालेंगे, उसकी प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। आगे चलते हैं। कर्क निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जो है कैसा होता है,
तो निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जो है जामुनी होता है। जामुनी कलर का जो है लिटमस विलयन होता है निष्क्रिय रूप से। कह रहा कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। जंग का रासायनिक सूत्र जो है Fe2O3 इंटू H2O होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कौन त्वरण के मान को जो है गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो ये द्रव्यमान है जो कि इस पर यह प्रभावित नहीं होता है त्वरण के कारण। आगे देखते हैं, कह रहे कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है किसमें किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो धारा की दिशा को पता लगाने में किया जाता है कि धारा किस दिशा में गमन कर रही है यानी बह रही है, तो उसको पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है कम मात्रा की धारा को मापने के लिए भी किया जाता है। आगे चलते हैं, करके नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये पुतली के द्वारा जो है नेत्र में प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित किया जाता है। आगे कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में जो है किससे पित्त रस का स्राव होता है। तो यकृत के द्वारा जो है पित्त रस का स्राव होता है। यानी पित्त रस कहाँ से निकलती है, तो यकृत के द्वारा निकलती है। और पित्त रस का पुच्छदेश की स्टोरेज कहाँ होता है, यानी इसका रखाव जमा कहाँ होता है। तो ये जमा जो है अग्नाशय में होता है, जिसको पेनक्रियाज कहा जाता है, अग्नाशय में होता है। आगे चलते हैं, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका यदि बीमा सूत्र पूछ ले तो इसका बीमा सूत्र जो है मीटर का जो हो जाएगा एल हो जाएगा और सेकंड का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर का टी के पावर 2 हो जाएगा। ये यदि ऊपर जाएगा तो एल टी के पावर -2 हो जाएगा, यानी इसकी बीमा सूत्र त्वरण का जो हो जाएगा एल टी के पावर -2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहे कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में जो है किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है प्रकाश बल्ब के जो है फिलामेंट बनाने में, और टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। यदि पूछ दो कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक जो है ये ध्यान रखिएगा 3380 डिग्री सेल्सियस से ये 3422 डिग्री सेल्सियस तक, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर जो है थोड़ा सा बदलते रहता है। तो इतना के रेंज में ध्यान रखिएगा कि 3380 से डिग्री सेल्सियस से जो है 3422 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान के अनुसार जो है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बदल जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि ये तो कर कि माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस से, एल्ब्रूस जो है माउंट एल्ब्रूस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कह रहा है कि एल्ब्रूस पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है। तो ये मलावत पूर्णा है, जो कि माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस को दोनों को जो है फतह की है, जो कि सबसे कम उम्र की लड़की है। तो यहाँ देख लेते हैं कि माउंट एल्ब्रूस जो है ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना होता है, तो ये 5642 मीटर होता है, 5642 मीटर होता है। ये जो है माउंट एल्ब्रूस जो है ये काकस पर्वत श्रृंखला का भाग है। और माउंट एवरेस्ट तो जानते हैं कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो है भाग है। ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसकी लंबाई, यानी लंबाई कहने का मतलब है कि इसकी ऊंचाई कितना होता है, तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि इसकी ऊंचाई जो है 8849 मीटर होता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8849 मीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल में है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसको ध्यान रखिएगा। करके रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, तो रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है, तो रिहंद नदी पर ही स्थित है। रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है रिहंद नदी पर ही स्थित है। आगे देख लीजिए कि नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था। तो ये मेघा पाटेकर जो थे वो नर्मदा बचाओ अभियान में जो है प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में थे। और इनका जन्म जो है मेघा पाटेकर का 1 दिसंबर 1954 में हुआ था।
1 दिसंबर 1954 में जो है मेघा पाटेकर का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, कह रहे कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है इलाहाबाद बैंक है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है ये किस लिपि में लिखी गई है? तो ये तुर्की लिपि में जो है लिखी गई है, जो कि बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है ये तुर्की लैंग्वेज में जो है लिखी गई है। आगे देखते हैं इसको, ये तो करेंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। कह रहे कि कौन से वेद में जो है संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन जो है सामवेद में किया गया है। सामवेद में जो है संगीत का वर्णन किया गया है। कह रहे कि भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो है किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है? किस दिन को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को जो है उनके जन्मदिन पर, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था। 29 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनको जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, तो कह रहे कि किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा को जो है सोला या फोतुआ और एरीछर के रूप में जाना जाता है? तो ये असम के जो है परंपरागत वेशभूषा को जो है सोला या फोतुआ और एरीछर के रूप में जाना जाता है। कह रहे कि यदि कोई एजेंट समय टी और डब्ल्यू काम करता है, समय टी में डब्ल्यू काम करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति बराबर आप लोग जानते हैं कि W/T होता है। ये बार बार जो है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, शक्ति पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? तो W/T ही हो जाएगा, क्योंकि W काम कर रहा है और T सेकंड में, तो W/T हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं यदि वह राज्यसभा के सदस्य हों। यानी यदि वो राज्यसभा के सदस्य होंगे तो अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध जो है ये मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मतदान में भाग जो है लोकसभा के जो है सभी सदस्य, बहुमत के सभी सदस्य भाग लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में। तो आगे देखते हैं, अब जो है 2018 में 24/9/2018 के जो है शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहे कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी गैस की मात्रा जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो दाब के। कह रहे कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना की वृद्धि होगी? कह रहा है कि मान लेते हैं कोई वस्तु का जो है वेग mv² होता है, हाफ mv² गतिज ऊर्जा। तो ये तो पहले था हाफ mv², लेकिन कह रहा है कि इसके वेग में जो है वृद्धि हो जा रहा है, यानी दोगुना कर दिया जा रहा है। तो 1/2 तो होगा ही, m और v को दोगुना कर देंगे तो ये 4v² हो जाएगा, और यहाँ पर अनुपात है, तो यहाँ से देखिए v भी खत्म हो जाएगा और m भी खत्म हो जाएगा, 1/2 भी खत्म हो जाएगा। तो इसका बचेगा 4 × 1 का, यानी कितने गुना के वृद्धि हुआ है? तो 3 का वृद्धि हुआ है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये पूछ रहे कितने गुना का वृद्धि हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहे कि वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो वंशानुक्रम की इकाई जो है जीन होता है। आगे देखते हैं कि कह रहा है कि पानी में एक अम्ल या क्षार के विलयन को किस नाम से जाना जाता है?
कर पानी में एक अम्ल या क्षार के विलयन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया को जो है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। आगे की ओर देखते हैं। कार्य कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। कर सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, जिसका सूत्र जो है NaHCO3 हो जाता है। NaHCO3 हो जाता है। यानी इसी को जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। कह रहे कि 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन की परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो फेरस का जो है परमाणु संख्या 26 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या वही 56 होता है। तो यहाँ देख लेते हैं मोल बराबर, मोल पहले निकालना पड़ेगा। तो इसमें होता है दिया गया द्रव्यमान यानी 2.8 दिया गया द्रव्यमान बटा में जो परमाणु का द्रव्यमान है वो तो 56 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर जो पॉइंट को हटाकर यहाँ पर 10 से गुणा कर देते हैं। तो 28 दूना क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यानी 1/20 आ रहा है। 1 में क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो 1 मोल में जो है इसको हटा देते हैं, छाप लीजिएगा। कह रहा है कि 1 मोल में बराबर 6.0 कह रहे कि 1 मोल में मोल बराबर 6.022 गुणे 10 के पावर 23 अणु होते हैं। 10 के पावर कितना होता है? 23 अणु होते हैं। तो कह रहे कि 1/20 मोल में जो है कितना होगा? तो इससे गुणा कर देंगे 6.022 गुणे 10 के पावर 23 को जो है ये 2 से कटेगा तो 3.011 गुणे ये 10 जो है ऊपर जाकर घट जाएगा तो 10 के पावर 22 हो जाएगा। एक घट जाएगा तो इतना जो है फेरस में जो है 2.8 ग्राम फेरस में जो है परमाणु की संख्या हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब कह रहे कौन अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके जो है गेम खेलते हैं? यानी वैसा कौन सा जानवर है जो कि अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके जो है अपना मनोरंजन करते हैं? तो ये चूहे होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड साउंड प्रोड्यूस करके जो है अपना गेम यानी मनोरंजन करते हैं। आगे देखते हैं कि कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? तो कैलिफोर्नियम जो है एक्टिनाइड का सदस्य है। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? तो कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड का सदस्य है। इसका संकेत जो है CF होता है। इसका संकेत कितना होता है? CF होता है। और इसकी परमाणु संख्या ध्यान रखिएगा कि 98 होता है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो 98 होता है। आगे की ओर देखते हैं। कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो है C3H8 है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, इसका सामान्य सूत्र यदि पूछा जाए तो CN यानी एल्केन का तो CnH2n+2 होता है। वहीं एल्किन का पूछा जाए तो एल्किन का जो है CnH2n होता है। और उसके बाद जो है एल्काइन का पूछा जाए तो एल्काइन का जो है सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो एल्किन का ध्यान रखिएगा, एल्किन का और एल्काइन का ये तीनों ध्यान रखिएगा। कह रहे कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा निकलता है। यानी ऊष्मा जिस अभिक्रिया में निकलती है उसको क्या कहेंगे? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। कह रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं? यानी कौन सा ऐसा समूह है जिसमें 7 तत्व होते हैं? तो प्रथम समूह में जो है 7 तत्व होते हैं। कह रहे हैं कि आगे देखते हैं। कह रहा है कि गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? यानी गिरते हुए नारियल में जो है क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा होगी।
यदि कोई नारियल गिर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा। आगे देखते हैं, जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो उसके वस्तु के वेग में जो है 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो लगाए गए बल क्या होगा? तो इसको पहले त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण 9 - 4 बटा में, यानी वेग में परिवर्तन बटा में समय होता है, तो 2 हो जाएगा। यानी इसमें कितना हो जाएगा? तो 5 बटा में 2, यानी 5/2 हो जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं, फोर्स बराबर तो m इंटू ए होता है। m कितना है? 8 है, और त्वरण कितना है? तो 5/2 है। इसको कटाएंगे तो 4, यानी कितना निकल आएगा? तो 20 न्यूटन का बल जो है लग रहा था। ये ध्यान रखिएगा। करक निष्क्रिय गैस, यानी ऑप्शन के हिसाब से था कि ऑप्शन में जो है निष्क्रिय गैस कौन था, तो ये क्रिप्टन हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस हैं। करक ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। करक जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है ऑर्थोपोडा होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा होता है। आगे देखते हैं, करक एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है? तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि समान आकार का, सीधी और पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी होता है। समान आकार का होगा, सीधा होगा, और पार्श्व तौर पर उल्टा कहने का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड का बॉडी है किसी वस्तु का, वो राइट साइड में दिखाई देगा, और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। आगे देखते हैं कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो नारियल की छाल का निर्माण जो है स्क्लेरन काइमा के द्वारा होता है। नारियल की छाल का निर्माण जो है स्क्लेरन काइमा के द्वारा होता है। आगे देखते हैं कि किसका विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलछटी क्षेत्र में हुआ था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था, जो कि 500 BC में जो है मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलछटी क्षेत्र में जो है फैला हुआ था, वो सिंधु घाटी सभ्यता था। आगे की ओर देखते हैं, करक मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो है रख दिया गया है। आगे की ओर देखते हैं, करक विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ब्रज योजना शुरू की गई थी। आगे कह रहे हैं, राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है और वह एक छोर से दूसरी छोर तक तैर कर जानकर और वापस 180 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? यानी औसत चाल इसको निकाल देंगे हम लोग। तो 180 किलोमीटर दौड़ रहा है, ये जो है 180 किलोमीटर तैर रहा है, और वो भी कितना समय में? तो 60 मिनट, 1 मिनट में। तो 1 मिनट कहने का मतलब है कि 60 सेकंड, यानी इसको काटेंगे तो 36 18, यानी 3 जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसकी औसत चाल। तो औसत चाल कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। आगे की ओर देखते हैं, कह रहा है कि हिंदी के लिए, ये करंट अफेयर है, इसको ध्यान, यहाँ पर कर्नाटक नहीं है, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में पूरी आबादी के लिए चिकित्सा लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य योजना आरंभ की है, जिसका नाम क्या है? तो आरोग्य भाग्य था। ये भी करंट अफेयर है। ये देखिए, ये तो रीजनिंग का सवाल है, इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि वर्ल्ड रैपिड
चेस चैंपियनशिप, ये भी जो है करंट है। आगे देखते हैं, ये भी करंट ही है। ये देख लेते हैं, किसने विजन डॉक्यूमेंट डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 जारी किया है? ये रविशंकर प्रसाद जी ने जारी किया है। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 जो है रविशंकर प्रसाद जारी किए हैं। आगे चलते हैं, कर की एक 70 kg का आदमी जो है 50 न्यूटन बल के साथ 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो ये जब वो लोग एक बिंदु पर ऐसे स्थित है, यदि इधर से 50 न्यूटन का बल लग रहा है और ये व्यक्ति गिर नहीं रहा है, ये खड़ा ही है, तो ये भी क्या कर रहा है, 50 न्यूटन का बल लगा रहा है। क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जितना जो है बल इधर से लग रहा है उतना ही बल इधर से लग रहा है, तभी जो है कोई बॉडी स्थिर अवस्था में वहीं पर रहेगी। तो ये भी क्या करेगा, 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। आगे चलते हैं, 70019 का पिन कोड किस शहर का है? तो ये पश्चिम बंगाल का जो है पिन कोड जो है, पश्चिम बंगाल के शहर का जो है पिन कोड है। 70019 जो है पिन कोड पश्चिम बंगाल के हैं। आगे चलते हैं, देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो अटल भूजल योजना चलाई गई है, जो कि भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं के जो है पूर्ति के लिए ये केंद्र के द्वारा जो है चलाई गई योजना है, अटल भूजल योजना। कह रहा है कि सर्वप्रथम खेले गए इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत की घोषणा कब हुई थी? तो 31 जनवरी 2018 को हुआ था। आगे चलते हैं, मछलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध था? तो ये कलमकारी के लिए प्रसिद्ध था। कलमकारी कहने का मतलब है कि पेंटिंग, जैसे कि वह चित्रकारी करने के लिए प्रसिद्ध था। किसी कपड़ा पर या कहीं पर भी चित्रकारी के लिए वो क्या था, प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं, कि मुंबई किसकी अनुवाद दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ भारी बारिश होता है? तो ये मुंबई जो है पश्चिमी घाट पर स्थित है। मुंबई कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर तो कह रहे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम पुस्तक के जो है लेखक कौन है, यानी किसने इसको लिखा है, प्रजातियों की उत्पत्ति जो है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। चार्ल्स डार्विन ने जो है प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। 24/9/2018 के शिफ्ट 3 में पूछे गए प्रश्न को जो है कवर कर लेते हैं। आइए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणुओं की संख्या 58 से 71 तत्व वाले कहाँ रखे जाते हैं? तो ये लेथेनाइड ग्रुप में रखे जाते हैं, जो कि एक ब्लॉक का तत्व है। लेथेनाइड और एक्टिनाइड होता है, जो कि दो ग्रुप है, एक लेथेनाइड आवर्त है, एक एक्टिनाइड है। तो ये जो है लेथेनाइड के हैं, 78 से 71 तक जो है लेथेनाइड में आते हैं। कि यदि किसी तत्व की नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह किससे संबंधित है? तो 12 प्रोटॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या भी 12 हो जाएगा। तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसकी बाहरीतम कक्षा में जो है 1s2 करेंगे, 2s2 और 2p6, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शा रहा है, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2 2 6 जो है तो 10 हो गया। अब क्या करेंगे, 3s2 रखेंगे, यानी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये किस कक्षा में आएगा? तो ये जो है दूसरे जो है वर्ग में आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक गर्म भट्ठी द्वारा उत्सर्जित विकिरण क्या होती है? तो ये अवरक्त किरणें होती हैं। एक गर्म भट्ठी जो है वो प्रकाश के साथ जो है ऊष्मा को भी लेकर चलती है, तो वो जो है अवरक्त किरणों का जो है उत्सर्जित करती है। आगे देख लेते हैं कि असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ जो है किस रंग का
ज्वाला प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन में जलते हैं। तो ये पीली रंग की ज्वाला प्रदान करके जो है ऑक्सीजन के साथ जलता है। असंतृप्त कार्बन यौगिक। आगे देखते हैं, कह रहे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर है, सोडियम बाइकार्बोनेट का पहले फार्मूला देख लीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा। तो NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है खाने वाला सोडा भी कहते हैं, यानी बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। करके जब सोडियम कार्बोनेट को जो है पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? तो पट्टी का रंग जो है परिवर्तित नहीं होता है। पट्टी का रंग जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखते हैं, तो कह रहा है कि घनत्व बराबर क्या होता है, यानी घनत्व किस किस चीज का अनुपात होता है। तो घनत्व बराबर जो है, ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 2 सेकंड में जो है 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु का जो है औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर आप लोग भी जानते होंगे कि औसत चाल बराबर क्या होता है। टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल समय होता है, टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना है? तो 15 और 15 30 मीटर की दूरी तय कर रही है। और कितना समय लग रहा है? तो 6। इससे भाग मारेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड इसका जो है स्पीड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखिएगा 5 मीटर पर सेकंड जो है, 5 मीटर पर सेकंड, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि जब 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितना है। यानी देखिए 24 कैरेट जो है सोना ये 100% शुद्ध है। तो हमें निकालना है कि 22 कैरेट जो सोना है वो कितना परसेंट है। तो एक पहले निकाल देंगे तो ये 100 बटा में 24 हो जाएगा, 100 बटा में 24 हो जाएगा। और यहीं जब 22 कैरेट का निकालेंगे तो इधर भी 22 से गुणा कर देंगे, 124 गुणे 22, तो 22 करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा आपको चढ़ती हैं 12 और 25 चौके 100 हो जाएगा। 25 से 11 करेंगे तो 200 जो है 75 होता है। यानी 22 कैरेट सोना में जो है 275 बटा में 3% जो है निकलेगा, यानी शुद्ध सोना होगा। आगे चलते हैं, करके बंदूक से एक 12 ग्राम की गोली दागी जाती है तो गोली को जो है बैरल से बाहर निकलने और 0.6 सेकंड लगते हैं, तो उसकी गति जो है 600 मीटर पर सेकंड है। तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा। देखिए इसमें जो है द्रव्यमान जो दिया गया है, इसको हटा देते हैं पहले। द्रव्यमान जो दिया गया m बराबर वो कितना है? 12 ग्राम है। इसको यदि केजी में बदलेंगे तो 12 बटा में 1000 से भाग दे देंगे, यानी अब ये केजी हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन जो है 600, यहाँ पर जो है टाइम कितना है? तो 0.06 है। ये हटाएंगे तो 2 अंक यानी 100 ऊपर बढ़ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 6 से 6 कटेगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अब F बराबर आप जानते हैं, F बराबर जो होता है F बराबर m इंटू a होता है। m जो है 12 बटा में 1000 है इंटू ये 10,000 है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे, 1 जीरो बचेगा, यानी इसका सही आंसर जो है 120 न्यूटन का बल होगा। ये 1200 न्यूटन नहीं होगा, इसको 120 न्यूटन कर लीजिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं।
कह रहा है कि कौन सी धातु शीतल जल के साथ जो है उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। यानी शीतल जल के साथ जो है उग्र रूप से यानी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करने वाले अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी है, तो ये सोडियम धातु हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाला प्राणी है। तो एक तो स्तनधारी होता है, यानी जितने भी मैमल होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म ब्लड वाला होते हैं और 4 कोष्ठीय होते हैं। और पक्षी भी जो होती है ये भी क्या होती है, गर्म ब्लड वाली ही होती है और इसका भी हृदय 4 कोष्ठीय होता है। यानी पक्षी और मैमल का जो है स्तनधारी का ये गर्म ब्लड वाले हैं और इनका जो है हृदय का कोष्ठ जो है 4 होता है। जबकि उभयचर में, उभयचर कहने का अर्थ है कि जो पानी पर और जमीन पर जो है दोनों पे रह जाते हैं उनको उभयचर कहते हैं। यानी उभयचर और सरीसृप में जो है, उभयचर और सरीसृप इसमें 3 कोष्ठीय होता है। यानी हृदय इनका जो है 3 कक्ष का होता है। और मछली में देखा जाए तो मछली में 2 कोष्ठीय होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार जो है क्वेश्चन पूछता है। सरीसृप में ही मगरमच्छ आते हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल, लेकिन इनका हृदय जो है 4 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ और घड़ियाल का हृदय जो है कितना कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपवाद में है। आगे देखते हैं किसी रॉकेट का प्रक्षेपण जो है न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। तो न्यूटन के जो है 3य नियम पर आधारित होता है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण। एक्शन यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। आगे देखते हैं एम सेल में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो एम सेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। जैसे के में जो है 2 इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं, एल में जो है 8, एम में जो है 18। इस तरह से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कारक संगमरमर चिह्न पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है क्या अभिक्रिया होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जल बनाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी इससे अभिक्रिया होने पर क्या बनती है, तो कैल्शियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे की तरफ चलते हैं। कार्बन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया में कम करने वाला एजेंट क्या है। कार्बन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया में कम करने वाला एजेंट कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसको ध्यान में रखिएगा। कार्य पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, तो पाचन के दौरान जो है पित्त की भूमिका जो है वसा का पायसीकरण में परिवर्तित करना होता है। पित्त क्या करता है, तो वसा का जो है पायसीकरण में परिवर्तित कर देता है। आगे देखते हैं। कार्य की ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, उससे क्या कहेंगे, तो उससे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहेंगे। ऊर्जा के क्या कहेंगे, गैर नवीकरणीय स्रोत कहेंगे। आगे देखते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो है कितना होता है, तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी त्रिज्या की आधी होती है। यानी इसकी वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होगी, ये ध्यान रखिएगा। r/2 होता है f बराबर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज आधारित होता है वर्तमान का ताप प्रभाव पर आधारित होता है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वर्तमान समय के ताप प्रभाव पर जो है आधारित होता है। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। गतिज ऊर्जा बराबर जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं।
करे भ्रूण को मां के रक्त से पोषण मिलता है, जिसे एक विशेष ऊतक की सहायता से क्या कहा जाता है उस ऊतक को? तो उस ऊतक को जो है प्लेसेंटा या नाल कहा जाता है। उस ऊतक को क्या कहेंगे? प्लेसेंटा या नाल कहेंगे। प्लेसेंटा उससे कहते हैं, उसको हिंदी में नाल कहा जाता है। करे ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको छोड़ देते हैं, करंट अफेयर है। कह रहा है कि अजंता के चित्र क्या चित्रित करता है? तो अजंता की चित्र जो है जातक कथाओं का बारे में चित्रित करता है। आगे देखते हैं कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र थे, वह जैन तीर्थकर बना है। यानी कौन से जैन तीर्थकर बने थे? तो जैन तीर्थकर जो है 23वें बने थे, जो कि अश्वसेन के पुत्र थे, बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और ये 23वें तीर्थंकर बने पार्श्वनाथ। और 24वें में कौन बने थे? तो 24वें में जो है महावीर स्वामी बने थे। 24वें कौन बने थे? तो महावीर स्वामी। और प्रथम जैन धर्म के कौन तीर्थंकर थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है प्रथम तीर्थंकर थे, ये ध्यान रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्र दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो हर साल जो है भारत का ध्वज जो है लाल किला पर फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कह रहे कि मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस अभिलाषा कुमारी बनी है, जो कि मणिपुर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आगे चलते हैं। कह रहे कि कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो कंडला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी में है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि भारत का पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने की सहायता के लिए विश्व बैंक के कितनी ऋण राशि स्वीकृत किया है? तो $375 मिलियन है। 375 मिलियन डॉलर है, इसको मिलियन डॉलर है, डॉलर मिलियन कहे। 375 मिलियन डॉलर है। आगे चलते हैं। कह रहे कि ओलंपिक 2020 के जो है 2020 के लिए शुभंकर का नाम क्या था? तो मीराई तोवा जो है ये ओलंपिक 2020 के शुभंकर थे। आगे चलते हैं। तो कह रहे कि 1958 में कार्लोवी फिल्म महोत्सव किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो मदर इंडिया के लिए जो है नरगिस को क्या किया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। अलंकेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के जो है गुजरात में स्थित है अलंकेश्वर, जो कि एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है। आगे देखते हैं। किस उपनिषद में वैधव कुटुंबकम शब्द का उपयोग किया गया है, यानी उल्लेख किया गया है? तो ये महा उपनिषद में जो है वैधव कुटुंबकम शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलते रहेगा। तो थैंक्स।